हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि ज़्यादा चूजे के लिए मुर्गी को अंडे पर कैसे बिठाया जाए। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएंगी, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। वैसे आप सभी को पता है कि ज़्यादातर आप लोग ऐसा ही करते होंगे कि अंडे लेते होंगे और थोड़ा सा घास लेते होंगे, मुर्गी को उसके ऊपर बिठाते होंगे। इस तरह से दोस्तों आप करते हो तो आपका रिजल्ट है तो वो बहुत ही कम आता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे मित्र को तो 40% 30% रिजल्ट आता है। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अंडों पर आपको मुर्गी बिठाना है तो सही तरह से बिठाना होगा। आपने सही तरह से सही प्रोसेस करोगे तो आपको सही रिजल्ट लगभग 90% भी आएगा, 80% भी आएगा, कभी कभी तो 100% भी चांस होता है। इसीलिए दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्या करना है कि रिजल्ट चाहिए तो हो सके तो 2 मुर्गी यो को अंडों पर एक साथ बिठाइए। जी हाँ दोस्तों, 2 मुर्गियों को एक ही अंडों पर नहीं बिठाना नहीं है। एक टोपली पर एक ही मुर्गी बैठना है, उसके नीचे आपको भी अंडे रखना है। तो उसके साथ बाजू में टोपली पर बिठाना है, उसके नीचे भी अंडा रखना है। यानी 2 मुर्गी 3 मुर्गी, जितनी ज़्यादा मुर्गी की संख्या में आप एक साथ मुर्गी बिठाओगे उतना आपको रिजल्ट ज़्यादा आएगा। सबसे पहले मान लो चलो कि 2 मुर्गी रखा है तो आपको कुड़ुकू मुर्गी लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जबरदस्ती कुड़ुक की मुर्गी या कम रिजल्ट देती है, बट वो नेचुरल जो मुर्गी अंडे देती है बाद कुड़ुक पर आती है वह मुर्गी ज़्यादा रिजल्ट देती है। इसीलिए आप जितनी मुर्गी बैठाना है उतनी मुर्गी आपको कुड़क मुर्गियाँ लेंगी होंगी। साथ ही दोस्तों जो अंडे पर आप मुर्गी को बिठाना चाहते हो उस अंडों पर आपको सैनिटाइजर या फिर एंटीसेप्टिक कोई भी बैक्टीरिया नाशक का आप स्प्रे करना है और अंडों को कपड़े से साफ करना है ताकि उसकी गंदगी वगैरह निकल जाए। और किसी कारण बैक्टीरिया अंडों के ऊपर है तो उससे इन्फेक्शन ना हो, इसलिए आपको अंडों के पूरे तरह से साफ कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपकी मुर्गी की साइज यानी जितनी बड़ी मुर्गी है उतनी ज़्यादा अंडे नीचे रख सकते हो। नहीं तो बहुत सारे लोग कैसे करते हैं कि उनके नीचे 20 अंडे रख देते हैं। मुर्गी जो होती है साइज में छोटी होती है, वो पूरे अंडे को टेम्परेचर नहीं दे पाती। इसीलिए आपके पास जो भी मुर्गी कुड़क मुर्गी है उसके नीचे आसानी से कितने अंडे आएंगे उतने अंडे उसके नीचे रखना है। उसके बाद दोस्तों जहां उसके अंडे उसके नीचे रखना है। उसके बाद दोस्तों जहां पर भी आप मुर्गी बिठा रहे हो, फिर चाहे टोपली हो या कोई बॉक्स हो, कोई फल वाली कैरेट हो या फिर कोई जगह हो आप मुर्गी बिठाने वाले हो, वहां पे एक तो सूखी घास रखनी है। जी हाँ दोस्तों, या फिर चावल के बुरादे का इस्तेमाल कर सकते हो। अंडों को सही तरह से रखने के लिए कोई लेकिन जो भी चीज़ जैसे चावल का बुरदा लो या फिर सूखी घास लो, उसके ऊपर भी आपको अंडे बिठाने के 1 से 1.5 घंटा पहले आपको सैनिटाइजर स्प्रे करना ज़रूरी है। दोस्तों वो टोपली में या बॉक्स में घास में भी तरफ उड़ना चाहिए। उससे क्या होता है दोस्तों, बाहरी इन्फेक्शन का खतरा होता है वो पूरी तरह से कम हो जाता है। उसके बाद आप उस घास पर जितने अंडे रखना है उतने अंडे बिछा कर
सकते हो। साथ ही दोस्तों जो मुर्गी आप उसके ऊपर बिठा होंगे उस मुर्गी को इजी सील आता है, चूहे मारने की दवा होती है। इजी सील आते हैं, कोरोसेल आती है, ऐसी बहुत सारी चूहे मारने की दवा आती है, आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगी। 1 लीटर पानी में 1 ml, तकरीबन 10 लीटर पानी में 15 ml इसी सील मेडिसिन डालना है। जी हाँ दोस्तों, ये लिक्विड फॉर्म में होती है और उसमें से पानी में आपको मुर्गी को डुबा के निकालना है। डुबाना कैसे है? मुर्गी की मुंडी नहीं डुबाना है, लाइसील के पानी में डुबाकर फिर आपको मुर्गी को अंडे पर बिठाना है। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है, जी हाँ दोस्तों, एक तो अंडों पर 21 दिन बैठने के बाद चूहे ज़्यादा तकलीफ देते हैं ताकि है, और लास्ट 3 दिन हैचिंग के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस समय अगर मुर्गी के शरीर पर चूहे है तो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है और अंडों के पूरे तरह से हैचिंग नहीं करती। इसीलिए हो सके तो अंडों पर मुर्गी बिठाने के पहले उसके जुओं का इंतजाम पूरी तरह से कर लीजिए और आपकी मुर्गी पूरी तरह से जुए से मुक्त है, यानी अच्छी मुर्गी है, यानी जुए वगैरह नहीं है, तो आप डायरेक्ट बिठा सकते हो। मुर्गी को अंडे पर बिठाने के बाद करीबन 2 दिन उसे ढक के रखना है, या तरह से ढक के नहीं रखना है। उसके ऊपर आप डल्ला वगैरह से ढक कर रखना है, या आप जाली का इंतजाम कर सकते हो। ताकि शुरू में क्या होता है कि मुर्गी अंडों को छोड़कर भागती है, अगर वो 2 दिन आप उसे ढक कर रखोगे तो एक बार अंडों पर बैठ गई तो उसके बाद पूरी 21 दिन तक बैठी ही रहती है। साथ ही दोस्तों पूरे 21 दिन तक उसका रोटेशन सही रहना चाहिए। अगर किसी तरह से अंडों पर गंदगी करती है और उसके बाद बाहर चारा खाने के लिए या पानी पीने के लिए, जी हाँ दोस्तों, दाना खाने के लिए या फिर पानी पीने के लिए अगर वो बाहर आती है, उस समय आप जो गंदगी है उसे आप तुरंत, उससे क्या होता है इन्फेक्शन होने का जो खतरा है वो पूरी तरह से कम हो जाता है। साथ ही पूरी 24 घंटे इसमें कम से कम एक बार मुर्गी पानी पीने के लिए या दाना खाने के लिए जाती है, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, उस पर ध्यान रखें। और आपको अंडों पर मुर्गी ऐसी जगह बिठानी है दोस्तों जहां पर आपके पास मुर्गे है वो उसे किसी तरह से परेशान ना करे, क्योंकि आपने देखा होगा जहां पर मुर्गी या अंडों पर बैठती हुई है वहां पर जाकर दूसरी मुर्गी अंडा देती है, या फिर मुर्गा जाके उसके आंग पर कूदता है, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। हो सके तो बाकी की मुर्गी या मुर्गे से जो आप मुर्गी बिठा रहे हो वो जगह अलग रहे तो बहुत अच्छी बात है। आप जगह कोई भी लो, घर में लो या फार्म में लो, ऊपर ले सकते हो या फिर नीचे ले सकते हो, कोई भी जगह ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि आप जहाँ पर भी मुर्गी बिठाओगे वहाँ पर आप बिच्छू, बिल्ली, न्योला या सांप किसी भी हालत में नहीं पहुंचना चाहिए। किसी तरह से उस मुर्गी को डर नहीं लगना चाहिए और ट्रेस में नहीं जाना चाहिए। ऐसी जगह आप पूरी तरह से इंतजाम करके अंडे पर मुर्गी बिठा सकते हो, या नॉर्मल प्रोसेस है दोस्तों, ये तो करना ही पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं ज़्यादा रिजल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा। मान लो चलो पहले बोलता था कि 2, 3, 4, 5 जितनी चाहे मुर्गी आप बिठा सकते हो, आपको रिजल्ट बढ़ेगा। तो मान लो आपने 2 मुर्गियाँ बिठाई है और वो 21 दिन पूरे हो चुके हैं, एक मुर्गी के नीचे आपने 20 अंडे रखे थे, तो दूसरी मुर्गी के नीचे
आपने 18 अंडे रखे तो अब 20 अंडे जिस मुर्गी के नीचे रखे तो उसमें के 12 चूजे निकले और 8 अंडे वही उसके पास वहाँ पर पड़े हैं। 8 अंडे में से चूजा नहीं निकला और जहाँ पर आपने 18 अंडे रखे तो दोस्तों वहाँ पर 10 अंडे में से चूजा निकला, तभी 8 अंडे में से चूजा नहीं निकला। तो अभी आपको क्या करना है, 21 दिन पूरे होने के बाद जो निकले हैं दोस्तों 22, एक तरफ के 12 निकले और एक तरफ के 10 निकले, यानी ये पूरे 22 चूजे को आपको क्या करना है, ये कोई भी टोपली में रखना, साइड में अलग जगह में रखना है। वहाँ पर इन दोनों में से कोई भी एक मुर्गी को छोड़ देना है। जी हाँ दोस्तों, 22 के 22 चूजों आपको एक ही मुर्गी के पीछे लगा देना है। उसको इसी मुर्गी से दूर लेके जाना है। जी हाँ दोस्तों, इसको आपको सेपरेट कर देना है। अब बचे हुए इस मुर्गी के 8 अंडे अभी फ़िलहाल बचे हुए हैं और दूसरी मुर्गी के नीचे 8 अंडे बचे हुए हैं। इन 16 अंडे को आप एक ही टोपली में रखो और इसमें की एक बची हुई मुर्गी है दोस्तों, उन 8 अंडे यानी 16 अंडे पर आप फिर से बिठा दो 2 दिन के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो भी अंडे बचे हुए हैं उस पे ये बची हुई मुर्गी है उसको आप 2 दिन के लिए आप बिठा दो। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे रिजल्ट बढ़ता है और रिजल्ट बढ़ने का मुख्य कारण है दोस्तों, अभी 2 दिन इन 16 अंडे को पूरी तरह से टेम्परेचर बची हुई मुर्गी देंगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि क्या होता है जैसे कि चूजे हो जाते हैं तो मुर्गी हल्का सा पैरों पर खड़ी रहना शुरू हो जाती है। वो पूरी तरह से टेम्परेचर बाकी बचे हुए अंडे को पर नहीं दे पाती क्योंकि चूजों दबने का डर होता है करके थोड़ा संभल के काम करती है। ले अभी इस मुर्गी के नीचे किसी तरह का चूजा नहीं है, ये पूरी तरह से पहले 1 से 2 घंटे तकलीफ देंगी क्योंकि उसके चूजे आपने उठा लिए, बट उसको ढककर अगर रखोगे दोस्तों 3 से 4 घंटे के बाद अपने आप वो उस अंडों पर सेना चालू कर देंगी और लगभग 2 दिन के भीतर इसमें से कम 30 से 40% रिजल्ट आएगा दोस्तों। जितना आपको अंडे सही रहेगा उतना अनफर्टिलाइजर अंडे में से चूजा निकलना ही नहीं है हो सकता, बट उसमें से फर्टिलाइजर जो अंडे है जिस टेम्परेचर सही तरह से नहीं मिला उन सभी अंडों से अनफर्टिलाइजर अंडे में से चूजा निकल ही नहीं सकता, बट उसमें से फर्टिलाइजर जो अंडे है जिस टेम्परेचर सही तरह से नहीं मिला उन सभी अंडों में से चूजा मुर्गी फिर से निकाल लेंगे। यह फ़ायदा होता है दोस्तों मुर्गी एक साथ बिठाने का, एक के पीछे आप चूजा लगा दो और दूसरी को बचे हुए अंडों पर रख दो, उसमें का भी आपको 30 से 40% रिजल्ट मिल जाता है। और उसमें फ़ायदा होता है कि अभी पूरे जितने भी चूजे निकले उन चूजों को एक ही मुर्गी के पीछे आपने लगा दिया तो उनके दाने पानी के पीछे एक ही मुर्गी रहेंगी। दूसरी मुर्गी जो मुर्गी है जिसको आपने चूजे बताए ही नहीं क्योंकि वो एक दिन में पूरी तरह से भूल जाती है, लगभग जल्द से जल्द अंडों पर शुरू हो जाती है क्योंकि जो मुर्गी के साथ चूजे होते हैं वो लगभग 2 महीने अंडे नहीं देती और जो मुर्गी के साथ चूजे नहीं है वो जल्द से जल्द अंडों पर से आ जाती है, अंडों देना स्टार्ट कर देती है। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि मुर्गी के नीचे अंडे रखने के बाद जब चूजा निकलता है तब बची हुई अंडे
होते हैं। उसमें एक तो पीलापन का पानी होता है, वो पूरी तरह से अनफर्टिलाइजर होता है। और बहुत सारे अंडों पर में देखा जाता है कि दोस्तों कि चूजा अंदर ही बनकर मर जाता है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जैसे ही 20 दिन से चूजा निकलना स्टार्ट होता है, बाकी बचा हुआ अंडों को पूरी तरह से टेम्परेचर नहीं मिलता। इस कारण दोस्तों रिजल्ट बहुत कम आता है। इसीलिए दोस्तों हो सके तो आप 2 मुर्गी ही बिठाइए, एक के पीछे चूजा लगाकर दीजिए और दूसरी मुर्गी को फिर से अंडों पर बिठा देगा है। 2 दिन के लिए आपका भी रिजल्ट 100% बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि 2 दिन के लिए आप बचे हुए अंडों जब भी आप मुर्गी को बिठा देंगे तो ये जो चूजे वाली मुर्गी है उसकी आँखों से चूजा नहीं दिखना चाहिए, कम से कम उससे दूर रहनी चाहिए। क्योंकि जितना चूजों को दिखेंगी उतना उसका ध्यान चूजे के तरफ जाएगा, हैचिंग के तरफ नहीं जाएगा। इसीलिए वो मुर्गी अलग होनी चाहिए, ये बैठी हुई मुर्गी भी अलग होनी चाहिए। इसी छोटी सी ट्रिक का आप इस्तेमाल करके आप भी अपना रिजल्ट बढ़ा सकते हो। और हो सके तो शुरू से लेकर अंत तक जो प्रोसेस सही करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर से हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट में बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना, क्योंकि आने वाला वीडियो है आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों।